हेलो स्टूडेंट, आज हम आपके लिए क्लास 11 फिजिक्स का जो बेसिक मैथमेटिक्स टॉपिक है उसका लेक्चर नंबर 3 लेके आए हैं, हाँ, जिसमें हम लोग बातें करने वाले हैं द बेसिक कंसेप्ट ऑफ लॉगरिथम, है ना, कि लॉगरिथम क्या होता है, लॉग क्या होता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। क्योंकि फिजिक्स में कभी कभी आपको एक इसके बेसिक फॉर्मूले का उपयोग करने को मिल सकता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं लॉगरिथम। सुनिएगा ध्यान से। पहले इसका हम लोग बहुत मैथमेटिकल मीनिंग अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि है क्या, बताता क्या है, क्यों आया मैथमेटिक्स में, राइट। चलिए देखिए ध्यान से। मान लीजिए आपको क्या है कि 2 to the power 5 का मतलब क्या होगा। मतलब एक्सपोनेंट दे रखा है 5, तो 2 की पावर 5 कैसे निकालोगे आप, है ना। तो ये कहता है कि अरे ये तो बड़ा आसान काम है ना। इसके लिए तो 2 को ना 5 बार आप मल्टीप्लाई कर दो, कंटिन्यूअस मल्टीप्लिकेशन कर दो, ठीक है। कितना प्राप्त हो जाएगा, 32। ये बड़ा आसान काम है। कोई कहा है आपसे 3 का पावर 4 कितना होगा, अरे अरे सर ये तो बड़ा आसान काम है, 3 इंटू 3 को कितने बार मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 बार। कितना प्राप्त हो जाएगा, 81, है ना। तो ये तो बड़े आराम से निकाल पा रहे हैं, राइट। लेकिन अगर मान लीजिए हम आपसे ऐसे पूछ दें कि 2 का पावर कितना राइज किया जाए कि 1024 आ जाए, ये बड़ा आसान होता आपके लिए कि अगर 2 की पावर 10 पूछ तो कितना होगा, तो आप कहेंगे सर ये होगा 2 इंटू डॉलर कितने बार, 10 बार, और गुना करते तो आंसर आता 1024। तो अगर ये मालूम हो तो ये बड़े आराम से निकाल ले रहे हैं, है ना। लेकिन अगर आपको ये ना पता हो और डायरेक्टली वहां से पूछ दे 2 का कितना पावर किया जाए कि 1024 आ जाए, है ना, तो अब इस मैथमेटिक्स वाले इस वाले नौटंकी से आपको आंसर कभी भी निकल नहीं पाएगा। तो लोग सोचा कि अच्छा मैथमेटिक्स में जरूर ऐसा कोई ऑपरेशन होना चाहिए, कोई ऐसा फंक्शन होना चाहिए, है ना, जो हमको ये बता सके कि बेस टू द पावर कितना राइज किया जाए कि डिजायर वैल्यू आपका प्राप्त हो जाए, है ना। मतलब हम एक्सपोनेंट कितना हो, पावर का वैल्यू क्या हो, एक्सपोनेंट क्या हो, बेस का कितना पावर राइज किया जाए कोई वैल्यू प्राप्त हो जाए, इसको प्राप्त करने के लिए कोई ना कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए जो मैथमेटिकल ऑपरेशन जो बनाया गया है ना, जो आपको किसी भी बेस के एक्सपोनेंट का वैल्यू फाइंड करके देता है कि एक्सपोनेंट कितना राइज किया जाए, है ना, उसको कहते हैं हम लोग लॉगरिथम, है ना। तो हम लोग बेसिक डिफिनेशन बोल सकते हैं कि लॉगरिथम इज अ मैथमेटिकल टेक्निक और यू कैन से द ऑपरेशन और द काइंड ऑफ फंक्शन that provide you the value of the exponent, okay, that must raise to the power base so that you get your desired number. Understanding or not? है ना। तो बेसिक डिफिनेशन हम लोग लॉग को डिफाइन कर सकते हैं। क्या चीज, क्या लॉग क्या करता है बताइए। इट इज एन ऑपरेशन बोल सकते हैं या फिर काइंड ऑफ फंक्शन बोल सकते हैं, है ना। फंक्शन that provides the value of, क्या बोलिए एक्सपोनेंट, है ना, which must raise to the power base, है ना, which must raised to the base so that desired number can be obtained. Yes or no? तो इसको हम लोग कहते हैं क्या चीज, उस फंक्शन को, उस मैथमेटिकल ऑपरेशन को हम लोग क्या कहते हैं, लॉगरिथम कहते हैं, ठीक है। मतलब लॉग क्या करने वाला हो आपके लिए, दुनिया में क्यों पैदा हुआ लॉग। लॉग पैदा हुआ एक्सपोनेंट बताने के लिए, पावर बताने के लिए कि बेस का पावर हुआ कितना राइज किया गया भैया, कि कितना आया है, 1024 आया, ठीक है। देखिए लॉग को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। लॉग को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है ऐसे, लॉग लिखा हुआ रहता है ना, यहां पर मान लीजिए ए लिखा हुआ है, यहां पर मान लीजिए बी लिखा हुआ है। तो देखिए क्या बताता है, ये हमको समझाता है, इसको कहते हैं लॉग का बेस। क्या कहते हैं इसको हम लोग, लॉग का बेस। और ये अगर कहीं इस तरह से लिखा हुआ है लॉग बी और बेस ए, तो इसका मतलब ये हुआ, ये आपको बताएगा कि बेस का पावर कितना राइज किया जाए कि बी आ जाए। समझ में आ रहा है। अगर इसको लॉग की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो तो हम ऐसे करेंगे इसको, देखिए लॉग 1024 और बेस में कितना रखेंगे 2। तो इसको कैसे पढ़ा जाएगा, ये आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा है फिलहाल, इसका क्या मीनिंग है, ये क्या समझाने की कोशिश करेगा, ये समझाने की कोशिश करेगा कि 2 का पावर कितना राइज किया जाए। यस, लॉग क्या के लिए पैदा हुआ दुनिया में, पावर बताने के लिए, एक्सपोनेंट बताने के लिए, है ना। तो इसका मतलब अगर ऐसा लिखा हुआ है 1024 और बेस 2, इसका मतलब क्या है कि 2 की पावर
कितना राइज करेगी, कितना आ जाए 1024 आ जाए। ये आपको यही वैल्यू कैलकुलेट करके देता है ना। ये आपको क्या बता रहा है, ये आपको बता रहा है कि 2 का पावर कितना राइज किया जाए, है ना, किया जाए कि क्या प्राप्त हो, बोलिए बोलिए, 1024 प्राप्त हो। अंडरस्टैंडिंग और नॉट। मान लो कल को यहां पर लिखा हुआ है लॉग कुछ भी लिख सकते हैं आप, मान लीजिए कि लिख दिया 243 लिख दिया फॉर एग्जाम्पल हमने, और यहाँ 3 लिख दिया। इसका मतलब क्या है, ये आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा, क्या बताने की कोशिश कर रहा होगा, ये आपको बताने की कोशिश कर रहा होगा कि 3 का पावर, है ना, 3 का पावर, ये क्या है, बेस है ना, इसको क्या कहते हैं, लॉग का बेस कहते हैं। क्यों उसको बेस कहता है, क्योंकि यही मतलब यही नंबर है जिसका पावर आप राइज करने के लिए पूछ रहे हैं, राइट। तो इस 3 का पावर, है ना, क्या चीज, कितना राइज करें कि कितना आ जाए, 243 आ जाए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है यहाँ पर, उसी तरह से इसको पढ़ेंगे कैसे, मान लीजिए यहाँ बी लिखा है, यहाँ ए लिखा है, तो उसको पढ़ते हैं log b बेस a। क्या पढ़ते हैं इसको हम लोग, log b बेस a। ये आपको क्या रिजल्ट प्रोवाइड करेगा, ये हमको बताएगा कि अच्छा a का पावर कितना राइज किया जाएगा, क्या आ जाए, b आ जाए। कितना पावर होगा वही बताएगा आपको, ठीक है। मान लीजिए कल को इसका आंसर अगर x आ जाए, इसका ये अर्थ हुआ कि अच्छा a का पावर x राइज करेंगे तो क्या आ जाएगा, b आ जाएगा। मतलब इसका मीनिंग होता है भैया कि a का पावर x राइज किया जाए, a का पावर x राइज किया जाए तो क्या आ जाएगा, b आ जाएगा। ठीक है नहीं, ठीक है। अच्छा मान लो कल को अगर लिखा हो इस तरह से, देखो ध्यान से समझना, यहां लिखा हुआ है log a और बेस में क्या लिखा हुआ है, c, और इसका आंसर मान लो आपको y प्राप्त हो गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ लॉग किसका आंसर करता है, लॉग क्या आंसर करता है, लॉग हमको ये बताता है कि कितना पावर है, बेस का कितना पावर राइज किया गया होगा कि आपको क्या प्राप्त हुआ होगा, ए प्राप्त हुआ होगा। तो इसको देख के बताइए तो क्या लग रहा है, अच्छा मतलब सी का पावर वाई राइज किया होगा तो क्या प्राप्त हुआ होगा, ए प्राप्त हुआ होगा। ठीक है, मतलब ए को प्राप्त किया जा सकता है सी टू द पावर वाई। यस और नो। कल को मान लो इस तरह लिखा हुआ है log m और यहां पर n, और ये मान लीजिए y आ गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि लिखा जाएगा m को प्राप्त किया जा सकता है n टू द पावर y करने से, है ना। log ये क्या स्पेसिफाई किया बताइए, ये इसका वैल्यू कितना है, y है ना, तो इसका वैल्यू आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पूरा चीज क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि n का पावर, है ना, n का पावर कितना राइज करे कि क्या प्राप्त हो जाए, m प्राप्त हो जाए, है ना। तो इस वैल्यू को, इस पावर को फाइंड करने वाला जो मैथमेटिकल फंक्शन होगा उसको क्या कहते हैं हम लोग, लॉगरिथम कहते हैं। ठीक है, तो ये इसका जो बेसिक मीनिंग है इसको आप ध्यान रख लेंगे हमेशा कि कहीं अगर ऐसा लिखा हुआ है log b बेस a इक्वल टू x, इसका मतलब क्या होता है, b इज इक्वल टू a टू द पावर x, ऐसे लिखते हैं। इसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। एक्सपोनेंट, अगर log को एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखना पड़े तो कैसे लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं, दिस इज इक्वल टू दिस टू द पावर क्या, दिस। अंडरस्टैंडिंग। और ये इसका मीनिंग क्या है, कैसे इसको पढ़ेंगे, ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है, ये लॉग क्या बताता है, तो आप कहेंगे सर अभी आपने बताया, लॉग हमको बताता है कि बेस का पावर कितना राइज करे क्या प्राप्त हो जाए, बी प्राप्त हो जाए। यही वैल्यू आपको प्रोवाइड करता है। मान लो इसका आंसर x आया, तो इसका मतलब क्या निकालोगे आप, इसका मतलब निकालोगे अच्छा ए का पावर x राइज करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, बी प्राप्त होगा। ए की पावर x राइज करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, बी प्राप्त होगा। तो लॉग का मीनिंग समझ में आया, क्यों पैदा हुआ है लॉग, दुनिया में क्यों आया लॉग, बोलिए। बेस का पावर कितना राइज किया गया होगा कि नंबर प्राप्त हुआ होगा, उस पावर को बताने के लिए लॉग पैदा हुआ है। अंडरस्टैंडिंग और नॉट, है ना। तो अभी हम लोग लॉग के बारे में कुछ बेसिक बातें देखते हैं, है ना। तब तक आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा, है ना, देखिए ध्यान से। चलिए, सो लॉग के बारे में हम लोग कुछ बेसिक बातें कर लेते हैं, देखिए ध्यान से। चलिए, अब हम देख रहे हैं यहां पर लिखा हुआ है log a b और आंसर कितना आया इसका c, log a बेस b, आंसर कितना आया c। तो ये c क्या बता रहा होगा कि इस बेस का पावर अगर c राइज किया जाए तो क्या प्राप्त होगा, a। log का आंसर क्या बताता है बताइए, log क्यों आया दुनिया में, ये बताने के लिए कि भैया इस वाले का कितना पावर राइज करेंगे ये वाला प्राप्त हो जाए। तो मान लीजिए इसका आंसर c अगर होता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि बेस का पावर ये c, मतलब ये पूरा राइज करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा आपको, ये प्राप्त हो जाएगा। मीनिंग क्लियर हुआ लॉग क्या है,
क्या काम आने वाला है हमारे, समझ में आ रहा है आपको? चलिए अब सुनिएगा, अब लॉग में क्या है, जरा इस बेस पे विचार करते हैं, ये बेस क्या चीज होता है, और इस ए पे विचार करते हैं, ये दोनों बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होने वाला है इसके अंदर। चलिए तो अबाउट जरा बेस के बारे में बात कर लें। बेस का क्या कहानी, पूछा गया तेरे क्या हाल चाल है बेस भाई, है ना, तो ये बताता है मेरे क्या हाल चाल है। देखिए ध्यान से, मान लो कल को अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है, 5 log 1, 5 log बेस 1, है ना, log 5 बेस 1 कैसे पढ़ते हैं, log 5 बेस 1 कह रहा है इसका आंसर कितना होगा। ठीक है, तो हम क्या जानना चाहते हैं, हम जानना चाहते हैं बेस का पावर कितना राइज करेंगे कि क्या प्राप्त हो, 5 प्राप्त हो। तो हम पूछे ए लॉग बताओ जरा 1 का पावर कितना राइज करोगे 5 प्राप्त हो जाएगा। अभी लॉग सोच रहा है यार 1 का पावर कितना राइज करेंगे 5 आ जाएगा, 1 का पावर तो कुछ राइज करेंगे 5 तो ये नहीं आएगा। पूछ रहा लॉग कह रहा है क्या चीज, ए पागल बना रहा है क्या हमको, 1 का पावर राइज करेंगे तो 5 आ जाएगा। 1 का कोई भी ऐसा पावर नहीं मिलेगा जिसको आप राइज करोगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 5 आ जाएगा, है कि नहीं है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जब यहां पर 1, जैसे 1 पूछेगा ना आप यहां पर, जैसे ही बेस में क्या रखिएगा, लॉग के बेस में क्या रखिएगा 1 रखिएगा, तो लॉग हो जाएगा कंफ्यूज। वो दिन भर इसी चक्कर में पड़ा रहेगा कि मालिक साहब हमसे पूछे हैं कि भैया 1 का पावर कितना राइज करेगी प्राप्त हो जाएगा 5, अब वो इसी धुन में लगा रहा है, उसको कहियो कोई नंबर वही नहीं मिलेगा, तो लॉग आपका कंफ्यूज हो जाएगा ना, दिन भर वही ढूंढता रह जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं क्या चीज कि लॉग के बेस में जो नंबर होता है ना उसको ना कभी 1 नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये 1 लॉग को पसंद नहीं आएगा, लॉग को क्या कर देगा, कंफ्यूज कर देगा। नहीं समझ में, अरे 1 इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आप क्या पूछना चाह रहे हैं कि 1 का पावर कितना राइज करेंगे क्या आ जाएगा 5, ऐसा कभी पॉसिबल है नहीं, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं। यानी हम कह सकते हैं लॉग के बेस में अगर आप 1 रखते हो तो लॉग जो होता है ना वो असमर्थ हो जाता है आंसर बताने के लिए, सर नो। तो हम कहते हैं अच्छा सर बेस के बारे में पहला बात कि भैया जो बेस है नेवर इक्वल टू 1, पहले नोटिस करने वाला बात ध्यान रहेगा ना। बेस के बारे में क्या रखना है हमेशा पहला कि कभी भी इसका आंसर 1 नहीं, मतलब इसका वैल्यू कभी भी 1 आप नहीं लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब सुनिए बात ध्यान से। अब मान लीजिए कल को आपसे कोई पूछे कि भैया लॉग ऑफ यहां लिख दिए 5 -5 और यहां लिख दिए कितना लिख दिया 125 ऐसा लिख दिया, इसका वैल्यू बताओ कितना होगा। ठीक, तो आप क्या जानना चाह रहे हैं पहले बताइए, पढ़ के देखिए क्या है ये, आप पहले महसूस करिए है क्या, इससे आप क्या जानना चाह रहे हैं, लॉग 125 बेस -5, इससे क्या जानना चाह रहे हैं आप जानना चाह रहे हैं अच्छा -5 की पावर कितना राइज करेगी क्या प्राप्त हो जाए, 125 प्राप्त हो जाए, आप यही जानना चाह रहे हैं ना, है ना। अब देखिए कहानी है -5 का पावर कितना राइज करे, पता नहीं डब्बा में कितना होगा कि कितना आ जाए 125 आ जाए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा। अच्छा एक बात बताइए 5 से 125 प्राप्त करने के तो निश्चित ही हमको यहाँ पर 3 रखना होगा, लेकिन आप 3 रखेंगे तो माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस -125 होना चाहिए था, है ना। ये तो कितना है +125 है, इसका मतलब 3 तो रख नहीं सकते हैं, आप 3 के अलावा कुछ और रखे तो 125 नहीं आएगा। देख रहे हैं क्या हो रहा है, यहाँ देख क्या हो रहा है, 5 को देखा गया कि भैया 5 से 125 कैसे मंगवा सकते हैं, तो भैया हम 3 रखें तो मंगवा सकते हैं, लेकिन 3 रखोगे तो यहाँ पर तो नेगेटिव आना चाहिए था, यहाँ पॉजिटिव है। तो अब कहानी ये है कि देखिए फिर से हम बोले ए लॉग बताओ -5 के पावर कितना राइज करोगे कि 125 आएगा। अब लॉग, अब मान लीजिए हम लॉग हैं तो हम देखिए कैसे ढूंढना, इसको परखना शुरू कर रहे हैं। अब लॉग क्या कर रहा है, लॉग सोचा अरे 5 को 125 मंगवाना है तो 3 राइज करेंगे, लेकिन आंसर तो माइनस होना चाहिए था, क्या करें देख रहे हैं ना। फिर से क्या हुआ आपका लॉग कंफ्यूज हो रहा है ना, कि 3 अगर लिखोगे तो 125 तो आ जाएगा, लेकिन ये माइनस का कहानी गड़बड़ हो जाएगा। आप 3 के अलावा कुछ लिखोगे माइनस कंपेंसेट करने के लिए तो 125 नहीं आएगा, है ना। तो देख रहे हैं लॉग फिर से क्या हो रहा है, कंफ्यूज हो रहा है, उसको समझ नहीं आ रहा आंसर कैसे निकाला जाए, बात सही है ना। तो यह कहानी ये है कि जब भी यहां पर नेगेटिव आया है ना, लॉग के बेस में कोई नेगेटिव वैल्यू आ जाए तो भी लॉग कभी कभी कंफ्यूज होने लगता है और कहता है कि क्या पूछते रहता है मुझसे, है कि नहीं है। यानी कह रहा है कि लॉग के बेस में अगर नेगेटिव नंबर आ जाए तो वो भी लॉग को पसंद नहीं है। तो हम कह सकते अच्छा मतलब बेस में जो वैल्यू होगा ना वो निश्चित ही पॉजिटिव होना चाहिए, बोलिए हाँ कि ना, राइट है। 2 पॉइंट हुआ। अच्छा तीसरा पॉइंट
नेगेटिव नंबर डाल सकते हैं क्या? सॉरी, नेगेटिव नंबर डाल नहीं सकते हैं क्या? बेस इक्वल टू 0 डाल सकते हैं? यहां देखिए फिर से कहानी क्या है, log 5 बेस 0 पूछ दिया आपसे वैल्यू हम। इसका मतलब क्या है, आप क्या जानना चाह रहे हो कि भैया 0 का पावर कितना राइज करोगे क्या आ जाए? 5 आ जाए। देखो तो 0 का पावर कितना राइज करोगे? 5 आ जाए। हम log से पूछे, ए log बताओ 0 का पावर कितना राइज करोगे? 5 आ जाएगा। ये कह रहा 0 का पावर क्या राइज कराओगे? 0 का पावर कितना राइज करोगे? 0 ही आएगा, 5 तो कभी आ नहीं सकता है। ऐसा कोई पावर एग्जिस्ट नहीं करता है। क्या फालतू बात पूछते रहते हो हमसे? फिर से log बुरा मान गया, देख रहे हैं है ना? तो हम कह सकते हैं अच्छा मतलब b का वैल्यू 0 भी नहीं हो सकता है ना? मतलब b का वैल्यू हमेशा क्या रहेगा? 0 से बड़ा रहना चाहिए, छोटा नहीं, या फिर बराबर नहीं। b का वैल्यू में से क्या रहेगा? 0 से बड़ा, ना तो बराबर ना तो छोटा। समझ में आया? b का वैल्यू पहली बात 1 नहीं होना चाहिए, b का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, b का वैल्यू नेगेटिव नहीं होना चाहिए। कह सकते हैं b का वैल्यू क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये दो महत्वपूर्ण बातें किसके बारे में? बेस के बारे में। इनके अलावा कुछ लोग हैं तो लॉ को पसंद आएगा, अगर इनमें से मतलब ये लोग हैं तो लॉ को पसंद रहेगा। अगर 1 ले लिए तो भी लॉ बुरा मान जाएगा, लॉ को पसंद नहीं आएगा। नेगेटिव ले लिए फिर भी पसंद नहीं आएगा, कंफ्यूज होगा वो। 0 ले लोगे तो फिर बिल्कुल पसंद नहीं आएगा उसको, है कि नहीं है? तो हम कह सकते हैं बेस के बारे में ये दो महत्वपूर्ण बातें आपको ध्यान रखने हैं। अच्छा, अबाउट इनपुट, मतलब इनपुट मतलब ये वाला वैल्यू। लॉग में आप जो वैल्यू डाल रहे हो जिससे कॉरेस्पॉन्डिंग आपको पावर निकालना है ना? मतलब जो वैल्यू आप प्राप्त करने वाले हो उस वैल्यू के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है? तो अबाउट इनपुट, लॉग में जो आप इनपुट डाल रहे हो, है ना, उसके बारे में क्या ख्याल है? चलिए मान लीजिए हम आपसे पूछें यहां पर कि भैया लॉग, ठीक है, 0 log 0 बेस 2 इसका वैल्यू कितना होगा? ऐसा पूछ दिया हमने। तो आप क्या जानना चाह रहे हो? आप जानना चाह रहे हो भैया कि 2 का पावर कितना राइज करें, राइट, कि 0 आ जाए। मतलब 2 का पावर में क्या रखा जाए, क्या आंसर प्राप्त हो? 0 आंसर प्राप्त हो। तो आप कहोगे सर ये पक्का -∞ रखेंगे तो आंसर प्राप्त होगा। कैसे? देखिए 2 की पावर अगर -∞ पूछा जाए आपसे तो आप कहेंगे 1/2 की पावर ∞, 1/∞ क्या आंसर आएगा? 0 आएगा ना जी? तो मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? -∞ हो जाएगा। बात सही है? मतलब -∞ मतलब क्या? नॉट डिफाइंड। अरे यस और नो, राइट? तो हम कह सकते हैं अच्छा मतलब लॉग के अंदर अगर इनपुट में अगर 0 आपने डाल दिया तो लॉग का जो आंसर होता है वो डिफाइंड कभी भी नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं अच्छा ठीक है सर, लॉग के अंदर आज के बाद कभी हम क्या 0 नहीं डालेंगे। करेक्ट और नॉट? सही है? सुनिएगा ध्यान से, अगला देखते रहिए। बड़ा 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 इंटरेस्टिंग है, बड़ा बेसिक बातें हैं इसमें, सुनते रहिएगा ध्यान से और साथ में लिखते भी रहिएगा। ओके नेक्स्ट सुनिएगा, कह रहा है हम लिख दिए, मान लीजिए यहाँ पर कितना लिख दें, -25 और यहाँ 5। ये क्या पूछ जानना चाह रहा है बताइए आपसे? आप लॉग से क्या सवाल पूछ रहे हो? आप सवाल से पूछ रहे हो ए लॉग बताओ 5 का पावर कितना राइज करें हम कि -25 आ जाए। आप लॉग से यही जानना चाह रहे हो? हाँ बताइए कितना राइज करिएगा 25 आएगा? तो आप कहोगे सर 2 राइज करेंगे तो आ जाएगा। तो पावर 2 राइज करें तो 25 तो आ जाएगा, माइनस कहां से आएगा? देख रहे हैं ना, लॉग को आप बार बार ये सब पूछ करके ना झंझट में डाल रहे हो, वो बेचारा हमेशा परेशान हो जा रहा है अंदर से, है ना? तो कहने का ये मतलब हुआ कि लॉग के अंदर में इनपुट में भी आप अगर नेगेटिव नंबर डालते हो फिर भी लॉग को पसंद नहीं आएगा। करेक्ट और नॉट? अच्छा जी, मतलब कह सकते हैं क्या चीज कि ए का जो वैल्यू जो आप डाल रहे हो उसके अंदर में वो हमेशा क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, इक्वल टू 0 भी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? तो क्या हो जाएगा उसका आंसर? नॉट डिफाइंड हो जाएगा। करेक्ट बात है कि नहीं करेक्ट बात है? चलिए अब ध्यान दीजिए, अगले बात पे चलते हैं हम इसके बारे में। ये दो महत्वपूर्ण बात आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है? सुनिएगा ध्यान से। आपको कहा है आपसे कि log ऑफ 1 और बेस में कुछ भी हो जाए b कितना आएगा, ये पूछा जा रहा है आपसे। इसका वैल्यू कितना प्राप्त करोगे, ठीक है? तो ध्यान रखना, इस ऐसा लिखने से हम क्या जानना चाह रहे हैं? हम जानना चाह रहे हैं कि अच्छा b की पावर कितना राइज करें, ये क्वेश्चन मार्क, कितना राइज करें, है ना, कि क्या प्राप्त हो जाए? 1 प्राप्त हो जाए। तो आप बताओ b की पावर कितना राइज करोगे 1 प्राप्त होगा? तो आप कहोगे सर b की पावर 0 राइज करा दो 1 प्राप्त होगा, है ना? तो हम ये कह सकते हैं कि log
यहां पर 1 हो जाए और बेस में कोई भी वैलिड नंबर आ जाए, मतलब ऐसा नहीं कि इनमें से कोई डाल दिए ना, कोई वैलिड नंबर आप बेस में डालो जो लॉग को पसंद हो, और इनपुट में क्या डाला आपने 1, तो इसका आंसर हमेशा ही क्या आएगा 0 आएगा। मतलब कोई भी नंबर है उसका पावर जी, इसका वैल्यू क्या है 0 है, मतलब बेस टू द पावर ये पूरा राइज कर दे, मतलब 0 मतलब ये पूरा है ना, राइज कर दें तो क्या प्राप्त हो जाएगा आपको 1 प्राप्त हो जाएगा, है ना। तो log 1 का वैल्यू हमेशा क्या होता है, हमेशा ही 0 होता है। पहला नंबर पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, ये सब तो रखना ही है ना, जो अब फॉर्मूला बन रहा है यहाँ से, है ना, कि log ऑफ 1 और बेस में कुछ भी हो जाए, इसका वैल्यू हमेशा क्या होता है, log 1 कितना आता है, हमेशा 0 आता है। सही बात है ना। अच्छा, आपसे कोई पूछे कि log कोई भी बेस ले लो आप, है ना, m इंटू एन कितना होगा, तो इसके लिए लोग फॉर्मूला बोलता है कि ये फॉर्मूला होता है log m बेस a प्लस log n बेस a। ठीक है, अब ऐसा कैसे हमने ये फॉर्मूला बना दिया, है ना, जरा इस फॉर्मूला पर विचार कीजिए। फॉर्मूले पढ़ रहे हैं हम, है ना, ध्यान दीजिए, बेसिक छोटे छोटे फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखना है ना, फिजिक्स में कभी कभी आपको यूज करने को मिल सकता है। चलिए इस फॉर्मूला पर विचार करते हैं, ये कहां से आया, ठीक है, मिटाते हैं इसको। चलिए मान लीजिए अगर कल को यहां पर लिखा हुआ है log a, सॉरी माफ कीजिएगा, log m, ठीक है, और बेस में a, ये आप क्या जानना चाह रहे हो बताओ ना जरा, कि आप a टू दी पावर, यस, क्या a टू दी पावर कितना राइज करोगे कि क्या प्राप्त होगा, m प्राप्त होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं इसका वैल्यू आया x, क्या आया x, इसका मतलब क्या हुआ कि आप a टू दी पावर क्या राइज करोगे, x राइज करो तो क्या प्राप्त हो जाएगा, m प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है, करेक्ट और नॉट। मान लो कल को लिखा हुआ है ऐसे log a, सॉरी log n और बेस a, ऐसा लिखा हुआ, ठीक है, ऐसा अगर लिख दिया तो आपसे क्या जानना चाह रहा है, ये आपको क्या बताएगा बताइए, a टू दी पावर, है ना, कितना राइज करेंगे क्या प्राप्त हो जाएगा, n प्राप्त हो जाएगा, बोलो हाँ कि ना। तो मान लो कि आपने a का पावर y राइज किया, इसका वैल्यू y है, इसका मतलब आप पक्का क्या करोगे, a की पावर y राइज करो तो क्या प्राप्त होगा आपको, n प्राप्त होगा। इसका वैल्यू हमने माना y, इसका वैल्यू माना हमने x, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि a टू द पावर x राइज करेंगे तो m प्राप्त होगा, a टू द पावर y राइज करेंगे तो n प्राप्त होगा। एकदम बेसिक समझ में आया, है ना। चलिए अब सुनिएगा ध्यान से, अगर हमसे पूछे जा रहे हैं a टू द पावर कितना राइज कराया जाए कि m इंटू क्या आ जाए, n आ जाए, ठीक है, तो आप सोचोगे अच्छा m इंटू n प्राप्त करने के लिए तो हमको इन दोनों को आपस में गुना करवाना होगा, राइट और रॉन्ग। तो हम कह रहे हैं m इंटू n प्राप्त करने के लिए भैया हमको तो a टू द पावर x इंटू a टू द पावर y करना होगा, यस और नो। आज अब इसको कीजिएगा तो आपको आएगा m इंटू n का प्राप्त होगा a टू द पावर x प्लस y करने पर। आप कह सकते हैं कि अच्छा a टू द पावर x प्लस y राइज करें तो क्या प्राप्त होगा, m इंटू n प्राप्त होगा। बात सही है, कोई संदेह तो नहीं है इसमें, है ना। अच्छा अब मान लीजिए कल को आपसे कोई पूछ दे log m इंटू n बेस a का वैल्यू मतलब क्या हुआ, तो आप क्या, ये मतलब आपसे क्या जानना चाह रहा है, यस, क्या जानना चाह रहा है आपसे, ये आपसे जानना चाह रहा है, ये आपसे जानना चाह रहा है कि a टू द पावर कितना राइज करोगे कि m प्लस n आ जाएगा। बताइए a की पावर कितना राइज किया जाए कि m इंटू n आ जाए, बताइए। तो a टू द पावर आप राइज करोगे x प्लस y, तब जाकर के m इंटू n प्राप्त होगा, हाँ कि ना। यहां से हम यही मैनिपुलेट किए ना कि अच्छा हाँ सर, a बेस्ड मतलब a टू द पावर अगर x प्लस y राइज करें तो क्या प्राप्त हो जाएगा, m इंटू n प्राप्त हो जाएगा। तो इसका वैल्यू कितना आएगा, x प्लस y आएगा कि नहीं आएगा। आप देखो यहाँ से x का वैल्यू वहां डाल दो, यहाँ से y का वैल्यू वहां डाल दो, तो आपको प्राप्त होगा log a m इंटू n बराबर क्या, x की जगह पर क्या डालोगे, ये पूरा वाला log m बेस a प्लस log n बेस a, समझ में आया कि नहीं, है ना। तो log m इंटू n क्या होता है, log m प्लस log n, हमेशा याद रखना है। और ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है भैया मल्टीप्लीकेशन में पावर ऐड हो जाते हैं, यस और नो, एकदम बेसिक बातें हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह से आपसे कोई पूछे कल को अगर log m बाई n पूछ ले बेस a में, तो इसका आंसर आप क्या बताओगे, इसका आंसर बताओगे अच्छा डिवाइड में पावर घटता है, मतलब इसमें आप लिखोगे log m बेस a माइनस log n बेस a, है ना। ये जितने भी आप ये देख रहे हैं ये आपका फॉर्मूला है ना, ये आपका फॉर्मूला है, जितना स्टार लगा वो सब क्या है आपका फॉर्मूला है, ठीक है। आप इसको जल्दी से नोट करो।
बोर्ड मिटाने वाले हैं अगला फॉर्मूला के लिए। फ्रेंड्स आपके लिए फॉर्मूला नंबर 3, फॉर्मूला नंबर 1, 2, 3 और फॉर्मूला नंबर 4 देखने वाले हैं। देखिए ध्यान से क्या कह रहा है फॉर्मूला नंबर 4 में, कहता है अगर लॉग में यहाँ पर इनपुट में आपने ए डाला है और बेस में भी ए ही है, दोनों जगह बराबर नंबर है, यस दोनों वैलिड होना चाहिए, पहली बात जो इसको पसंद है आप वही डालोगे, और संयोग से आप दोनों जगह क्या रख दिए, बराबर नंबर डाल दिए, यहाँ भी ए डाल दिए, यहाँ भी ए डाल दिए। तो सोचो आप क्या जानना चाह रहे हो, आप जानना चाह रहे हो कि सर ए का पावर कितना राइज करवाओगे कि क्या प्राप्त होगा, ए प्राप्त होगा। तो ए के पावर कितना राइज करो कि ए ही मिल जाए, 1। इसका आंसर में से क्या आएगा, 1। मतलब अगर लॉग में यहाँ और यहाँ वैल्यू बराबर होते, इसका आंसर में से क्या होता है, 1 होता है। अंडरस्टैंडिंग और नॉट, है ना। सुनिएगा अगला फॉर्मूला, फॉर्मूला नंबर 5 कहता है लॉग यहाँ पर m हो जाए, ठीक है, और उसका पावर कल को n हो जाए और बेस में a लिखा हुआ है, इसका वैल्यू कितना होगा, है ना। आपसे ऐसे पूछ दिया, तो आप खुद सोचो m को कितने बार गुना किया है आपने, n बार, तो उस फॉर्मूला के हिसाब से क्या होगा, इसको लिख सकते हैं log m बेस a प्लस log m बेस a प्लस log m बेस a, क्यों, क्योंकि m इंटू m बहुत बार है, तो उसके हिसाब से आप इसको बढ़ाते चले जाओगे और इसको कितना बार करोगे, यस n टाइम्स करोगे, तो अल्टीमेटली क्या आंसर आ रहा है, अल्टीमेटली n इंटू कितना, m बेस a, ठीक है। तो ध्यान से देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर कि log के बेस में a है और यहाँ पर कोई नंबर है उसका पावर n है, तो सीधी बात ये n उठ करके कहाँ जाता है, log के आगे, m लगता है n कूद के यहाँ कहाँ चला गया, log के आगे चला गया। तो ये फॉर्मूला आपको हमेशा ध्यान रखना है, इसका उपयोग करने को मिल सकता है, ठीक है। उसी तरह से अगर कल को यहाँ पर कोई m लिखा हुआ है, ठीक है, और बेस का पावर कुछ हो जाए n, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये होता है आगे जाकर के मल्टीप्लाई होता है 1/n से, और यहाँ पर होता है log ma बेस a, ठीक है। आप जरा इसको विजुलाइज करने की कोशिश करना इन दोनों फॉर्मूला को कि है क्या, होता क्या है, फिजिकल मीनिंग सॉरी मैथमेटिकल मीनिंग क्या है इनका, ओके। अच्छा फॉर्मूला नंबर देखो 7 क्या कह रहा है, फॉर्मूला नंबर 7 कह रहा है, सुनने ध्यान से, लॉग यहां लिखा हुआ है a, यहां लिखा हुआ है बेस b, और कह रहा है ये पूरा चीज b के पावर में है। b की पावर में आपने क्या रखा है, b की पावर में आपने रखा है log a बेस b, ठीक है। तो कहता है इसका आंसर कितना आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर कहता है, इसका आंसर हमेशा ही a होगा, ये जो चीज होगा उसके बराबर हो जाएगा, ये कैसे। तो आप सुनिए ध्यान से, ये क्या है पावर में, ये क्या बता रहा है कि अच्छा b की पावर अगर इतना राइज कर दे, देखिए ना भैया, अरे b ये लिखा, मतलब ये क्या समझा रहा है आपको, ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि b की पावर अगर दिस मच राइज कर दिया जाए तो क्या प्राप्त होगा, ये प्राप्त होगा। तो कर दिए, b की पावर दिस मच राइज कर दी, क्या प्राप्त हो जाएगा, ये प्राप्त हो जाएगा, है ना। ये बेसिक फॉर्मूला है कि नहीं है, हमेशा ध्यान रखना है इस चीज को। ये क्या है, ये पावर ही तो बात है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है, पावर इंडिकेट कर रहा है, काची कह रहा है वो कि देखो भैया b की पावर दिस मच, मतलब इसका वैल्यू अगर x है तो b की पावर x राइज करेंगे, x क्या है, ये पूरा वैल्यू, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि b की पावर x राइज करो तो क्या प्राप्त होगा, ये प्राप्त होगा, और x की वाला रख दो यहाँ पर, ये पूरा सर्कल यहाँ रख दो, यही प्राप्त नहीं हो जाएगा, है ना। मतलब ये क्या बता रहा है, b की पावर दिस मच राइज करोगे तो ये प्राप्त होगा, तो b की पावर दिस मच राइज कर दे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, ये प्राप्त हो जाएगा, है ना। तो आपका क्या होगा, फिर से एक बेसिक फॉर्मूला हो गया। इसी तरह से एक और फॉर्मूला है ना, इसको मिटा रहे हैं हम, है ना। फॉर्मूला नंबर 8 देखो, कहता है क्या चीज कि अगर यहां पर लिखा हुआ है log a और बेस में क्या लिख रखा है, b, राइट है, सुनना ध्यान से। तो इसको लिखा जा सकता है log a किसी और बेस के साथ डिवाइड बाई, इसको लिखा जा सकता है log b किसी और बेस के साथ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, log a बेस b का वैल्यू होता है log a बाई log b, log a किसी और बेस के साथ और ये किसी और बेस के साथ, ठीक है। अब ध्यान दो, इसका क्या इस्तेमाल होगा, कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मान लो log के बेस में अगर b आ रहा है, आप चाहते हैं log के बेस में b ना रखे, कोई और दूसरा नंबर रहे, कोई भी दूसरा नंबर रहे, है ना, तो आप बेस b को किसी और फॉर्म में, बेस की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब एक बेस को किसी और बेस की फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है इस फॉर्मूला की मदद से। इसलिए इस फॉर्मूला को हम लोग कहते हैं क्या, बेस चेंज फॉर्मूला, ठीक है।
है ना। तो फिजिक्स में और भी बहुत सारे आपको लॉग के क्वेश्चंस मिल सकते हैं, लॉग के फॉर्मूले मिल सकते हैं, है ना। लेकिन फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आपको बस बेसिक फॉर्मूला का इस्तेमाल करने को मिलेगा। इसका इस्तेमाल करने को मिल सकता है, इसका इस्तेमाल करने को, या फिर कभी कभी इसका इस्तेमाल करने को मिल सकता है। इससे ज्यादा और लॉग का इस्तेमाल आपको फिजिक्स में देखने को नहीं मिलेगा। लॉग का इस्तेमाल आपको आप 11th क्लास में ही देख लो, जब आप पढ़ोगे सेंटर ऑफ मास चैप्टर, और भी चैप्टर हैं बट सेंटर ऑफ मास चैप्टर पढ़ोगे, है ना, और भी लीनियर मोमेंटम वाले जो पढ़ते हो, है ना, उसमें वेरिएबल मास का जब कंसेप्ट आएगा तो उसमें आपको लॉग का ये फॉर्मूला इस्तेमाल करने को मिल सकता है। ठीक है, सो लॉग काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। आप इसे जल्दी से लिखो, फिर हम आपके लिए एक दो एप्लीकेशन लेते हैं इसका। चलिए स्टूडेंट्स, आपके लिए लॉग पे हम कुछ बेसिक सवाल लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है, कहता है यहाँ पर लिखा हुआ है 3, यहाँ लिखा है 27, मतलब कैसे रीड करेंगे इसको, रीड करेंगे log 27 बेस 3। मतलब ये आपको क्या इंडिकेट करने वाला है, ये हमको इंडिकेट करने वाला है कि 3 का पावर कितना राइज करेंगे, कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। आपको मालूम है कितना राइज करोगे तो आएगा 3 राइज करेंगे तो आएगा, तो इसका आंसर क्या होगा 3। अब देखो 3 टू द पावर 3 करें कितना हो जाएगा 27 आ जाएगा, है ना। इस चीज को आप तो महसूस करके लिख दिए, है ना। आप इसको बना भी सकते हो, देखो कैसे आप 27 को लिख सकते हो, ये 3 टू द पावर क्या रहेगा 3 रहेगा, और यहाँ बेस में कितना रहेगा 3 रहेगा। आपको देखिए इस फॉर्मूला के हिसाब से आपको लिस्ट ऑफ फॉर्मूला दिए हुए हैं, ये जो पावर में होता है वो क्या होता है, आगे आके मल्टीप्लाई होता है, ऐसा पढ़े हमने, है ना। बताइए तो जरा ध्यान से, ये भी तो आगे आके मल्टीप्लाई होता है, कितना हो जाएगा देखिए 3 log 3 बेस 3। और बताइए log का वैल्यू और बेस दोनों बराबर होता है, इसका आंसर कितना होता है 1 होता है। देखिए ये वाला फॉर्मूला, तो इसका आंसर 1 हो गया तो कितना हो जाएगा 3 आंसर हो जाएगा। ये सर एकदम आसान है ना बनाना। चलिए अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है लॉग में हमने इनपुट दे रखा है tan 30 डिग्री और यहाँ पर लिख रखा है बेस में 9, कैसे निकलेगा। तो आप सोचिए, देखो tan 30 क्या होता है, tan 30 होता है 1/√3, यस और नो। मतलब ये हो जाएगा √3 टू द पावर -1, या फिर आप इसे लिख सकते हो 3 टू द पावर -1/2, यस और नो। और यहाँ पर कितना हो जाएगा 9, करेक्ट। अब ये -1/2 आगे चला जाएगा। अच्छा एक और चीज ध्यान देना, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या 3 टू द पावर -1/2, तो ठीक है, इस 9 को भी तो 3 का स्क्वायर लिखा जा सकता है, हाँ कि ना। अब सोचो, ये तो सीधा डायरेक्ट जाए गुना हो जाएगा, और ये 1 बटा में जाए गुना हो जाएगा। देखो फॉर्मूला में यहाँ पर बेस में अगर पावर होता है तो वो आगे 1 बटा में जाकर गुना होता है, डिवाइड में गुना होता है, राइट। और पावर में होता है तो डायरेक्टली आगे जाए गुना होता है ना। तो क्या करेंगे, ये तो आपको डायरेक्टली आगे जाए गुना हो जाएगा, और ये 1/2 होकर गुना होगा, यस और नो। तो इसका आंसर आपको मिलेगा, देखो ध्यान से, ये तो डायरेक्टली गुना हो जाएगा -1/2 इंटू, और ये 1/2 जब आगे जाएगा तो 1/2 होकर गुना होगा, और यहाँ क्या प्राप्त होगा आपको log 3 बेस 3। इसका वैल्यू कितना हो गया 1, तो आंसर कितना आ रहा है -1/4। तो आपके यहाँ पर कितना आंसर आने वाला है -1/4, यस और नो। एकदम आसान सवाल है ना, बेसिक सवाल है। इसका वैल्यू कैसे निकालोगे आप, तो सबसे पहले आपको इसको अंदर वाले का वैल्यू निकालना पड़ेगा, राइट और रॉन्ग। तो आप देखो ध्यान से, इसको क्या लिख सकते हैं, log 81 है, इसको हम लोग 3 का पावर 4 लिख सकते हैं, राइट। और √3 है, मतलब इसको 3 का पावर क्या लिख सकते हैं 1/2 लिख सकते हैं। कहानी ये है कि ये 4 तो डायरेक्ट आगे गुना हो जाएगा आगे, और ये 1/2 है जो पलट के गुना होगा उधर जाकर के, ऐसा। बेस में पावर जो होता है वो आगे पलट के गुना होता है, बेस का पावर हमेशा आगे जाने पर पलट के गुना होता है, ऐसा नो। m है तो 1/m से गुना होगा। उसी तरह देखिए, तो इसको तो आप डायरेक्ट गुना करो 4 इंटू, इसको पलट के गुना करो तो 2 से गुना होगा, राइट। और यहाँ क्या आएगा log 3 और 3, इसका वैल्यू होता है 1, मतलब ये टोटल वैल्यू कितना आने वाला है 8। बात सही है। तो असल में ये पूरा 8 है, तो आप क्या लिखोगे इसको बताना जरा, log 3 log 2, और इस पूरे का संपूर्ण वैल्यू कितना आने वाला है 8, आप 8 लिखोगे, यस और नो। अब सोचो 8 का मतलब क्या होता है 2 का पावर 3 आगे चला जाएगा, log 2 1 हो जाएगा, मतलब इस पूरे का वैल्यू क्या आने वाला है 3 आने वाला है। और यहाँ देखो log 3 बेस 3 कितना आंसर हो जाएगा 1। अर्थात में ये क्या चीज है आपका, ये आपका आंसर आने वाला है यहाँ से log 3, और इस पूरे का आंसर कितना आएगा बताना जरा, इस पूरे का आंसर 3 आएगा। क्यों 3 आएगा, क्योंकि ये 2 की पावर 3 है, 3 आगे चल जाएगा, 2 बच जाएगा यहाँ पर, तो आंसर है। और log 3 कितना आंसर हो जाएगा 1, तो इसका आंसर कितना आने वाला है 1 आने वाला है। ठीक है, एकदम बेसिक सवाल नहीं है ना। चलिए यहाँ बताइए क्या होगा, कैसे होगा, इसको सॉल्व करना है।
तो सीधी सी बात, आपको यहाँ 2 दिख रहा है, इसका मतलब ये आगे जाकर 1/2 से मल्टीप्लाई होगा, 1/2 यस log b बेस a, हाँ कि ना, है ना, डिवाइडेड बाई, सुनना ध्यान से, ये 2 डायरेक्ट आगे मल्टीप्लाई होगा, अरे यस और नो, ये भी हो जाएगा, है ना, और बेस में पावर 1/2 है, अच्छा ये a की पावर 1/2 है, तो ये 1/2 आगे उलट के गुना होगा, तो कितना हो जाएगा, इंटू 2 हो जाएगा, बात सही है। अब डिवाइड करो तो क्या आएगा, तो इससे ये कट जाएगा और यहां पर आ जाएगा 1/2 को डिवाइड करना है किससे, 4 से, कितना आंसर आएगा 1/8, एकदम साधारण है ना, ये तो क्या हो जाएगा, कैंसिल ही हो जाएगा, राइट। चलिए इसको कैसे बनाएंगे, इस चीज को कैसे होगा बताइए। तो इसके लिए आप क्या करो, बेस चेंज फॉर्मूला लगा दो। बेस चेंज फॉर्मूला क्या कहता है, अगर यहाँ पर log a और बेस में b है तो इसको किसी और बेस के साथ लिखा जा सकता है ना, a को भी किसी और बेस में भेज दो और b को भी किसी और बेस में दो, और दोनों को क्या कर दो, डिवाइड कर दो। उसी तरह से देखो ध्यान से, ये चीज आपको दिख रहा होगा, log a बेस b, इसको लिख सकते हैं कोई दूसरे log के साथ, log e लिख दो, डिवाइड बाई log b बेस e, इसको किसी और बेस में बना के लिख दिया कि नहीं लिख दिया हमने, है ना, इनटू यहां पर क्या आएगा बताना जरा, इसको लिख सकते हैं log b बटा log c, किसी दूसरे बेस e के साथ, यस और नो, इनटू उसी तरह से यहां पर बताओ, इसको हम log c और बेस a है, इसको log c बटा log a लिख सकते हैं, इतना बटा इतना, किसी और बेस e के साथ, यस और नो। अब बताना जरा, इससे ये शहीद हो गया, इससे ये शहीद हो गया, इससे ये शहीद हो गया, कितना आंसर आ गया 1, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस है किसके ऊपर, लॉग के ऊपर, आप इसको नोट करो, फिर हम आपके लिए और अच्छे सवाल लेते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, आपके पास 2 और सवाल वहाँ पे लिए हैं। पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि log 1 + 2 + 3 करने पर log 1 + log 2 + log 3 आएगा। कभी ऐसा नहीं करना है कि आप सोचोगे सर ये तो बड़ा आसान है, ब्रैकेट ओपन कर दो, log 1 + log 2 + log 3 आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, लॉग कोई आपका कोई अलजेब्रिक नंबर नहीं है कि आप इसमें गुना कर दो, लॉग एक ऑपरेशन है ना। देखो ध्यान से, ये कैसे करना होगा, तो ये जो चीज है ये तो तब अपीयर होगा ना जब आपको यहाँ पर 1 × 2 × 3 दिखता होता, लेकिन यहाँ पर तो प्लस दिख रहा है। तो असल में कहानी क्या है, असल में कहानी ये है कि 1 + 2 + 3 करने पर उतना ही आएगा जितना गुना करने पर आएगा। सोच के देखो, असल में ये इसका LHS जो दिख रहा है आपको, LHS वो क्या है, वो है बिल्कुल log 1 + 2 + 3, यही ना है। ये बराबर क्या है असल में, ये बराबर है log 6, और 6 को एक्सप्रेस किया जा सकता है 1 × 2 × 3 की फॉर्म में, और इसको लिखा जा सकता है log 1 + log 2 + यस और नो log 3। एकदम साधारण है ना, एकदम बेसिक, एकदम आसानी से बन जाता है। इसमें इसका वैल्यू क्या आने वाला है, जैसे बता दीजिए हमको, 0। log 1 का वैल्यू में से क्या होता है, 0 होता है, राइट। और तो यहाँ पर आपसे log 1 का वैल्यू 0 क्यों बताया था ना थोड़ा पहले, मान लीजिए 1 है यहाँ बेस है, तो बेस a का पावर कितना राइज करोगे 1 आएगा, तो निश्चित ही 0 राइज करोगे तो 1 आएगा, है ना। इसका आंसर क्या होता है हमेशा 0 होता है। अगला सवाल देखिए, कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है यहाँ पर लिखा हुआ है log x बेस a के साथ डिवाइड बाई y - z, यहाँ लिखा हुआ है log y बेस a के साथ, a आपको शायद नहीं दिख रहा हो, छोटा छोटा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर z - x, उसी तरह से इसके बेस में भी क्या है, a है, तो z और बेस a, log z बेस a, और इसका डिवाइड में कितना है, x - y है। कह रहा है तो साबित कीजिए कि x की पावर x, y की पावर y और z की पावर z करने पर कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो ये क्या करते हैं इस सवाल को बनाने के लिए, ऐसे जब भी इक्वल टू इस तरह से बहुत सारा रेशियो हो और इक्वल कर दिया हो, तो हमेशा याद रखिएगा इसके लिए एक यूनिवर्सल मेथड होता है, सबको इक्वल टू क्या मान लो आप, k मान लो। जब भी इस तरह से कोई भी सवाल मिले, रेशियो प्रोपोर्शन चैप्टर में मिले या फिर लॉग में मिले, क्वाड्रेटिक मिले, कहीं भी मिले आपको, है ना, तो इसका बेसिक फंडा क्या होता है, रेशियो सब बराबर दे रखे हैं तो उसको बेसिक फंडा क्या है, उसको k मान लेना चाहिए, ठीक है। k मानोगे तो क्या होगा, यहां से प्राप्त होगा log x बेस a बराबर क्या होगा, k × yz हो जाएगा, ये सब नो, आप लिख सकते हो k × क्या, y - z लिख सकते हो। तो यहां से आपको x बराबर क्या प्राप्त होगा, x बराबर प्राप्त होगा a⁴ यस k × y - z, ऐसे लिखते हैं ना लॉग में, बोलिए log x बेस a बराबर इतना है, तो मतलब क्या है, a⁴ इतना राइज किया जाएगा तो क्या प्राप्त होगा, x प्राप्त होगा, राइट और सिमिलरली आप बताइए y बराबर क्या प्राप्त होगा। तो उसी तरह से यहाँ पर इसको जब इक्वेट कीजिएगा इससे,
तो आपको y बराबर प्राप्त होगा a टू द पावर k और इसका ब्रैकेट और नीचे वाला है ना, ये सब नो सिमिलरली है ना। उस तरह सिमिलरली z बराबर क्या प्राप्त करोगे आप, a टू द पावर k और ये x माइनस वाई होगा ना प्राप्त, राइट। अब इसमें वैल्यू डाल दो। अब देखो ध्यान से LHS ले रहे हैं हम, तो x टू द पावर x का मतलब क्या है, x के नाम पर आप क्या रखोगे, x के नाम पर रखोगे आप ये वाला पूरा चीज k y माइनस जेड और पावर क्या x, सही है, इनटू y के नाम पर क्या रखोगे ये वाला पूरा चीज, तो a k कितना है z माइनस x है ना, और इसका पावर कितना रखने वाले हो आप y, राइट और रॉन्ग। उसी तरह से इस z के नाम पर क्या रखोगे, z टू द पावर z का मतलब क्या हुआ, z की जगह पर आप ये पूरा वैल्यू डालोगे, तो आप कहोगे सर वो a k x माइनस वाई और इसका पावर कितना करना है हमको z करना है। ये हमने क्या लिया, LHS बराबर लिया, यस और नो, राइट। अब बताइए क्या होगा, इस पावर का पावर है मतलब दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये आ रहा है a टू द पावर, लेकिन ध्यान से ये आ रहा है k y x माइनस k x z, ये इनटू ये a टू द पावर क्या आ रहा है k y z, यस, माइनस k x y आ रहा है कि नहीं आ रहा, गुना करोगे तो, अच्छा उसका इसको गुना करो तो कितना प्राप्त होगा, a टू द पावर k इंटू यस एक्स जेड माइनस के वाई जेड, यही प्राप्त होगा ना आपको। अब देखो सबका बेस सेम है, पावर कर जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो आप क्या करो, सबका बेस सेम है तो आप क्या कर दो, सब पावर को आप ऐड कर दो, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। अब देखो ध्यान से, सब सही हो गया एक दूसरे से, कैसे हुई, कैसे कैसे कैसे, अरे एक्स वाई है तो कहीं ना कहीं माइनस एक्स वाई होगा, सही हो जाएगा, एक माइनस एक्स जेड प्लस एक्स जेड सही हो गया, फिर प्लस एक्स वाई जेड माइनस वाई जेड सही हो गया, मतलब ये क्या हो गया, a टू द पावर क्या आ गया 0, कितना आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको बेसिक क्वेश्चंस लॉगरिथम पर आपको मिल सकते हैं, और भी बहुत सवाल हो सकते हैं, बट फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से है ना, इतना ज़्यादा डिफिकल्ट सवाल का आपको जरूरत नहीं है, बहुत छोटा छोटा बस m ये फॉर्मूला log m इंटू एन m प्लस एन होता है, log m बाई एन log m माइनस एन होता है, और ये जो बेसिक फॉर्मूले हैं सिर्फ इसी पर क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में क्वेश्चन आपसे नहीं पूछ सकता है। वैसे अगर देखा जाए मैथमेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से लॉग पर इससे भी बेहतरीन और बढ़िया बढ़िया सवाल हो सकते हैं, बट फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से इससे ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है। तो चलिए अगले क्लास में जब भी हम लोग मिलेंगे तो हम लोग बात स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएशन के ऊपर, है ना। तब तक आज रहने देते हैं, धन्यवाद।